अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पेडिसल फ़ैन किस तरह साफ़ करते। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ़ैन के जो हिफाज़ती शील्ड है इसकी क्लिप्स को लें। तो सबसे पहले हमने इससे फ्रंट शील्ड रिमूव किया, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद जो फ़ैन ब्लेड है तो इसके पीछे एक नट है, तो वो नट हम लूज़ करेंगे ताकि सेंट्रल जो शाफ्ट है, मूविंग शाफ्ट है, तो उससे फ़ैन निकल जाए। फ़ैन ब्लेड से हमने रिमूव कर लिया इससे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो मोटर है, तो मोटर के साइड पे जो पीछे शील्ड है, हिफाज़ती शील्ड, इसके 4 नट्स है, तो वो हमने पेचकस से खोल लिए। ये भी हमने रिमूव कर लिए। अब हम थोड़ा सा सर्फ लेंगे, तकरीबन एक बड़ा चम्मच, और इसको हम पानी में हल करेंगे इस सर्फ को, ताकि हम सर्फ के ज़रिए इसको आसानी से साफ़ कर सकें। यह हमने अभी बैक वाला शील्ड लिया है, इसको हम ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे ताकि ये सही तरीके से साफ़ हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि सर्फ वाला पानी जो है तो ये ऐसा ऐसा गंदा हो रहा है, सारी गंदगी इससे निकल रही है। वीडियो बनाने का ये मकसद था कि घर में छोटे छोटे काम बहुत से ऐसे होते हैं कि जो हम कर सकते हैं, तो जिस घर में भी पेडिसल फ़ैन है तो वो लोग इसको आसानी से साफ़ कर सके। तो ये एक लर्निंग वीडियो है, आप इस तरह कर सकते हैं, बहुत आसानी इसका साफ़ करना। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह साफ़ किया। इसके बाद हम जो फ़ैन ब्लेड है तो वो हम लेंगे और इसको इसी सर्फ पीले पानी में ब्रश की मदद से और हाथ की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, कितनी आसानी से इसमें से गंद उतर रहा है। ये फ़ैन साफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि साल में कम से कम एक मरतबा अगर आप इसको साफ़ कर ले तो इसकी एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये है कि इसका जो एयर थ्रोइंग प्रॉपर्टीज़ है, जो हवा फेंकने की सलाहियत है, वो भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, और जंग वगैरह से भी पंखा महफूज रहेगा। या मैंने ब्रश की मदद से इसके पंखे सारे साफ़ किए, जो इसका पंखा था फ़ैन ब्लेड्स थी। अब इसके बाद जो फ्रंट हिफाजती शील्ड या जाल है उसको हम सर्फ की मदद से साफ़ करेंगे। इसको भी साफ़ कर लिया। अब हम इसको ले जाएंगे और पानी की मोटर में लगाऊंगा ताकि इसको हम प्रेशर वाटर से साफ़ कर सकें, ताकि इससे सर्फ की जो कसाफत है तो वो उससे उतर जाए और पंखे साफ़ हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर पानी छोड़ दिया ताकि सही तरीके से ये साफ़ हो। सबसे पहले फ्रंट की जो जाली है हिफाज़ती शील्ड को धोएंगे। इसके बाद इसके फ़ैन ब्लेड्स वो धो लेंगे, और अब इसके बाद ये इसका जो बैक शील्ड है, हिफाजती शील्ड, ये अमूमन पंखे में इसलिए होते हैं ताकि बच्चे वगैरह या बड़े अपने आप को इसमें ज़ख्मी ना करें, क्योंकि ये हाई स्पीड से घूमती है, तो इस वजह से कम से कम 1400 RPM से ही घूमती है, बल्कि मेरे ख्याल से पंखे में 2800 RPM है। अब मैं एक कपड़ा लेता हूँ, कपड़े में मैंने तो जो सर्फ का पानी वो थोड़ा सा भिगोया है, और ये मैं इसके पीछे जो मोटर है जो कि पंखे को घुमाता है, इसको मैं ऊपर से साफ़ करूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था डस्ट वगैरह से, और गर्द मेल कुचैल इस पर जमी हुई थी, तो इसको साफ़ कर रहा हूँ मैं।
में आप देख सकते हैं मेरा छोटा बच्चा है उमर, तो वो भी साथ लगा हुआ है, मुझे तंग कर रहा है वीडियो बनाने में बार बार, लेकिन बाहर बच्चे इनको तो कोई मना नहीं कर सकता शरारतों से। तो इसको मैंने साफ़ कर दिया ऊपर वाली मोटर को। अब इसके बाद इसका जो मेन स्टैंडिंग रॉड है इसको मैं साफ़ करूँगा इसी कपड़े से, ताकि उसमें से जो ग्रीस और डर्ट वगैरह है तो वो भी इससे निकल जाए। ये मैंने तकरीबन मैंने साफ़ कर लिया इसको। पीछे से मैं जो इसके डायल्स वगैरह तो वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। स्पीड जो इसकी वो रेगुलेटर्स हैं तो वो वाली जगह पीछे। ये जो इसका रिवॉल्विंग नॉब है जो इसको मतलब ये है कि टू एंड फ्रो मोशंस रोकने और ऑन करने में मददगार होता है, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये सफ़ेद जो नॉब आप देख रहे हैं। अब इसके मैं सेंट्रल जो राड है जो जिसके बेस पे मोटर खड़ा होता है उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ सही तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको सर्फ मिले पानी में भिगो रहा हूँ कपड़े को, ताकि जो बेस है इसका पंखे का जो बेस है स्टैंडिंग बेस वो मैं साफ़ कर सकूँ। इसको मैंने अभी ब्रश से मल लिया ताकि इस पे ऊपर कुछ डस्ट लगा हुआ था, गर्द वो बाहर था और कुछ ऑयल वगैरह थी तो वो आसानी से नहीं जा रही थी, इस वजह से मैंने इसको ब्रश के ज़रिए साफ़ किया। मैं इसको कपड़े की मदद से दोबारा मैं इसको थोड़ा सा मल रहा हूँ ताकि जो भी डस्ट वगैरह तो वो इससे निकल जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, तो सफाई का अमल जारी है इसमें। काफ़ी साफ हो गया पहले से। अभी मैं इसको टॉवल एक कपड़ा है तो उसकी मदद से मैं इसको पुश कर रहा हूँ ताकि ये खुश्क हो जाए। ये साफ हो गया तकरीबन। अब नेक्स्ट इसको दोबारा फिट करेंगे, तो ये मैंने पंखे को मैंने साइड पे रख दिया है और इसको हम अभी जो इसका पीछे वाला हिफाजती शील्ड है तो उसके जो 4 नट्स है तो वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं नट पहले हाथ की मदद से लगा रहा हूँ ताकि इसकी बैलेंसिंग वगैरह बराबर हो जाए। इसके बाद मैंने एक फ्लैट पेचकस लिया तो उसकी मदद से मैं इसको कस रहा हूँ नटों को ताकि ये शील्ड अपनी जगह पे सही बैठ जाए और ये लूज़ ना हो। ये मैं टाइट कर रहा हूँ पेचकस की मदद से। देख सकते हैं इसमें 4 नट्स। वीडियो में मेरे साथ मेरी जो बड़ी बच्ची है आयशा, तो वो मुझे हेल्प कर रही है इस वीडियो में। थोड़ी सी उसकी कैमरा होल्डिंग की टेक्निक
ज़रा सही नहीं होगी, लेकिन खैर फिर भी माशाल्लाह से अच्छे ही काम कर रही है वो बच्ची। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर जो फैन ब्लेड है तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इसके लगाने के बाद जो फैन के पीछे एक नट होता है, ये नट है, तो ये इसको मैं शाफ्ट के ऊपर वो मैं ले आऊँगा। वो उसमें कटर से सिस्टम बना होता है, कार्टर सिस्टम, तो उसके ऊपर मैं टाइट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये नट है, ये वाला। इसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया ताकि ये लूज़ ना हो। अभी मैंने इसको ब्लेड्स को मैंने घुमाया ताकि इसका चाल मैं चेक कर सकूँ, और दोबारा इसको थोड़े से वो स्पॉन्ज वाले कपड़े से मैंने साफ किया। उमर को तो उमर भी लगा होगा, उसको पंखी बहुत पसंद है, तो इस वजह से वो बीच में बार आ रहे हैं, इंटरप्शन करे। लेकिन बहरहाल बच्चे, इनको मैंने अच्छी तरह इस तरीके से साफ़ कर लिया ब्लेड्स को। अब इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट शील्ड लगाएंगे। अच्छा, फ्रंट शील्ड में एक बात है कि इसमें दो 180 डिग्री पे, मतलब ये कि अपोजिट डायरेक्शन में दो सुराख हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सुराख है। तो जो बैक वाली शील्ड है तो उसमें एक पिन से बने हुए हैं। ये सुराख का मकसद ये है कि दोनों सुराख अपनी जगह बैठ जाए ताकि शील्ड अपनी जगह पे प्रॉपर फिट हो। ये आप देख सकते हैं, मैं उंगली की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस सुराख पे जो फ्रंट शील्ड है तो वो इस पिन में फिट करेंगे, फिर ऊपर वाली जगह को फिट करेंगे, तो ये अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको हम फिट करेंगे। फिर उसके बाद इसके क्लिप्स इसके ऊपर लगाएंगे, क्लिप्स जो कि पिछले वाली शील्ड में होते हैं और जो फ्रंट शील्ड को होल्ड करते हैं। तो इसको हम टाइट करेंगे। इसको हम हल्का सा पेचकस या प्लास की मदद से हम इसको थोड़ा सा ज़रूरत भी दे सकते ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो, लेकिन हाथ से भी टाइट हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। तो ये जनाब पंखा असेंबल हो चुका है। अब आप देख के काफ़ी नया नया लग रहा है, साफ़ पे हो चुका है माशाल्लाह से। और अब मैं इसको बिजली में भी स्विच ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गई है। ये देखिए सर्फ का पानी कितना गंदा हो चुका है, इसमें से कितनी डर्ट निकल चुकी है इसमें। तो ये सब चीज़ें साफ़ करना बहुत आसान है। ये आप देख लिए, पंखा मैंने अब ऑन कर लिया है। माशाल्लाह से इसकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद है नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब।